Assalamu alaikum. This is Kareem Shirazi, और today we are going to discuss about IELTS listening exam. अब जो IELTS का listening exam है वो उसका जो duration होता है वो around 30 minutes होता है. ठीक है, इसमें basic instruction है कि आपने सारे questions के आंसर देने होते हैं और आप अपना आंसर जो है वो चेंज कर सकते हैं during the test any time. और कुछ इन्फॉर्मेशन है फॉर कैंडिडेट्स के, इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होते हैं 40 और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 mark. And there are 4 parts to the test. You will hear each part once, and for each part of the test there will be time for you to look through the questions and time for you to check your answer. तो ये बेसिक चीज़ें, और ये पूरा टेस्ट होता है 9 बैंड्स का. ठीक है, यानी कि जो चारों मॉड्यूल हैं वो 9 बैंड्स ईच होता है, और जब ओवरऑल इसका स्कोर होता है तो वो भी इसी तरह निकलता है कि चारों में से 9 बैंड में जितना स्कोर आएगा और फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 करके आपका एवरेज स्कोर निकलता है. तो इसी तरह ईच मॉड्यूल भी 9 बैंड का है. ठीक है, और लिसनिंग में अगर यूजुअली लोगों को मार्क्स का थोड़ा सा समझ में कंफ्यूजन होती है कि आपको जो है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कि 40 में से अगर आपके 30 या 30 से लेके 33 तक स्कोर यानी राइट आंसर होता है तो यू विल बी एबल टू गेट अराउंड 7 बैंड्स, और फिर उससे ऊपर आप जितने सही करते जाएंगे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिसनिंग में होते हैं फॉर्म कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सेंटेंस कंप्लीशन, मैच इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन 1, मैचिंग इंफॉर्मेशन 2, प्लान, मैप, डायग्राम और नोट कंप्लीशन. अब इसमें बेसिक चीज़ ये है कि ये सारी टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे लेटर में, इसमें वीडियो के अंदर, और विद दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उसको रिकॉर्डिंग के साथ सॉल्व भी करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा. लेकिन इसका एक ओवरव्यू मैं दे दूं पहले कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं, जैसे नॉर्मली जो आपका सेंटेंस कंप्लीशन होता है या नोट कंप्लीशन होता है, उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, यू हैव टू यूज़ मोर देन, डोंट यूज़ मोर देन 2 वर्ड या 3 वर्ड. आपने 2 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना. किसी में लिखा हुआ था नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर, तो आपने इंस्ट्रक्शन का ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप सही आंसर भी लिखेंगे और नंबर ऑफ वर्ड्स आपके कम या ज़्यादा होंगे तो यू विल बी मार्क्ड 0, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा उसका, वो कंसीडर किया जाएगा 0. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कि ये वाली सारी टाइप है जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे. अब नंबर 1 टाइप उसमें है फॉर्म कंप्लीशन. जैसे इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉर्म, राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर इन ईच गैप. अब इसमें जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे आपने आंसर देने, ये जैसे जहाँ नंबर लिखे हुए हैं. ठीक है, अब हम इसकी अब इसमें मैं आपको बेसिक बता दूँ रिकॉर्डिंग से पहले कि जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उससे पहले ये नाम है, ये आपने अंडरलाइन कर लें या आप इसको कर्सर रख लें कि भाई आपको यहाँ पे नाम लिखना है पूरा. यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ पे पोस्ट कोड आएगा, कोई भी डिजिट होगा. अब ये कंटेनर का साइज़ है तो यहाँ पे वो विड्थ बता रहा है, हाइट बता रहा है, जो कि लिखनी है. लेंथ नहीं लिखनी क्योंकि लेंथ ऑलरेडी उसने बताई हुई है. फिर क्लोज के साथ क्या आइटम होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है वो यहाँ लिखनी है. तो इसका मतलब है ये आपके सारे कीवर्ड हो गए. ठीक है, अब हम इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं ताकि आप थोड़ा सा इसको देखें कि किस तरीके से ये आगे चलेगा. You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning, Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 meters long. Right. 0.75 meters wide. Okay. And it's 0.5 meters high or deep. Great.
calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay. And there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I put down £1,700. You will hear a tap. ठीक है, अब आपने देखें ये रिकॉर्डिंग सुन ली। अब हम इसके चेक करते हैं कि आंसर क्या है। देखें ये इसका नाम आ गया पूरा, उसके बाद फिर ये कलेक्टेड फ्रॉम यानी कि कॉलेज से पहले वाला वर्ड उसने रिकॉर्डिंग में बोला था, फिर उसके बाद पोस्ट कोड आ गया, फिर उसके बाद साइज ऑफ कंटेनर में गए तो लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, हाइट आ गई, फिर क्लोथ्स जो हैं बेसिकली उसने बताया था कि क्लोथ्स के अलावा और क्या क्या है उसके अंदर, तो उसने बुक्स बताया था, फिर टॉयज बताया था, फिर उसने जो टोटल एस्टिमेटेड लिखना था क्योंकि पहले 1500 बोले फिर 200 बोले, फिर उसने कहा नहीं मैं दोनों को प्लस करके आपको बताता हूँ कि दोनों 1700 बनेंगे। तो ये बेसिकली इसका सही आंसर है, सही वर्जन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन है पार्ट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता क्या है कि जैसे ये आंसर है कि क्वेश्चन 9 and 10 चूज द करेक्ट लेटर ABC, टाइप ऑफ इंश्योरेंस चूजन, कस्टमर वांट्स गुड्स डिलीवर्ड टू। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस है वो कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड क्या है, चूजन, यानी उसमें सिलेक्टेड जो है वो कौन सी है, तो वो इकोनॉमी की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड की और प्रीमियम की। अभी रिकॉर्डिंग आगे चलेगी और उसमें आपने टिक करना है कि सही वाला आंसर कौन सा, क्योंकि जिक्र वो तीनों का करेगा बट यू हैव टू पिक कि आपका कीवर्ड क्या है ये। इसी तरह इसमें कीवर्ड क्या है, कस्टमर नहीं है, गुड्स नहीं है, इसमें कीवर्ड है डिलीवर्ड टू, तो उस पर आपने फोकस करना है। वो जिक्र दोनों तीनों ऑप्शन का यूजुअली करता है बट यू हैव टू पिक दी राइट आंसर। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे और फिर उसमें देखते हैं कि क्या आंसर। Okay, right. Now, obviously, insurance is an important thing to consider, and our companies are able to offer very good rates in a number of different all-inclusive packages. Sorry, could you explain a bit more? Yes, sorry. There's really 3 rates according to quality of insurance cover. There's the highest comprehensive cover, which is premium rate, then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so I'll go for the highest. And can I just check, would you want home delivery or to a local depot, or would you want to pick it up at the nearest port? The port would be fine. I've got transport that end. Fine. ठीक है, अब आपने देखे रिकॉर्डिंग सुनी, उसने बताया कि भाई 3 तरह की इंश्योरेंस होती है यूजुअली, लेकिन जो हाईएस्ट है वो प्रीमियम होती है। फिर उसने जो मेल था उसमें रिकॉर्डिंग के अंदर उसने बताया कि इकोनॉमी मेरे पास पहले थी लेकिन अब मुझे हाईएस्ट वाली चाहिए। ठीक है, इस तरह इसमें उसने बोला कि डिलीवर टू, तो उसने कहा डिलीवर टू पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट इसका आंसर। अब हम ये चेक भी कर लेते हैं साथ में, प्रीमियम आंसर है इसका और इसका आंसर है पोर्ट। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस है ये थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, समटाइम जो ऑप्शन है वो थोड़े से मतलब एक वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। बट इसमें जो ट्रिक है वो यही वाली है कि आपने कीवर्ड पकड़ना है इसका, यानी कि कीवर्ड अगर आपको सही पता होगा तो आप फोकस उधर करेंगे जब लिसनिंग चल रही होगी कि कीवर्ड से रेलिवेंट कौन सा आंसर है, क्योंकि वो डेविएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सारे ऑप्शन डिस्कस करता है अपनी बातों में ताकि जो कैंडिडेट है वो कन्फ्यूज हो जाए और वो सही आंसर पिक करने में उसको मुश्किल हो। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ेकार है। फिर भी मैंने आपको 2 टाइप्स आज बताई हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फॉर्म कंप्लीशन। इन दोनों में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई टाइप्स के अंदर तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा रिवर्स करके भी सुन सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप यू ऑल गेट दिस इजीली, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो बाकी टाइप्स हैं इन द डिटेल लाइक दिस इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।